तो आज हम हीमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे थे वेस्टगेन ट्यूब मेथड। वेस्टगेन ट्यूब मेथड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे विंट्रोप ट्यूब मेथड। हमने देखा था कि वेस्टगेन ट्यूब और विंट्रोप ट्यूब, इनमें दो डिफरेंस हैं। विंट्रोप ट्यूब, इनके अंदर ये डिफरेंस है कि अगर विंट्रोप ट्यूब की बात करें तो इसमें सिर्फ एक होल होता है और वेस्टगेन ट्यूब में दो होल होते हैं। वेस्टगेन ट्यूब बोथ साइड से ओपन होती है और विंट्रोप ट्यूब एक साइड से ओपन होती है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं विंट्रोप ट्यूब मेथड की। विंट्रोप ट्यूब मेथड, लेकिन जैसा कि हम वेस्टगेन ट्यूब मेथड में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, देन प्रोसीजर, और इनके बीच में हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ ईएसआर। तो ईएसआर को निकालने का, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को निकालने का ही दूसरा मेथड है वेस्टगेन विंट्रोप ट्यूब मेथड। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं। वेस्टगेन ट्यूब मेथड में जो एंटीकोगुलेंट लिया था वो सिट्रेट सिंथेटिस था, और यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट लेंगे वो है EDTA, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे व्हेन वीनस ब्लड इज वेल मिक्स्ड विद एंटीकोगुलेंट है EDTA, इथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेटो एंटीकोगुलेंट, देन द erythrocyte ब्रैकेट में RBC, erythrocyte settle down slowly at the bottom of plain test tube या simple test tube। दिस इज द इंट्रोडक्शन। कॉमन है इंट्रोडक्शन वेस्टगेन ट्यूब में और विंट्रोप ट्यूब में। जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले विनस ब्लड को वेन से बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करते हैं। जैसे हमने वेस्टगेन ट्यूब में एंटीकोगुलेंट डिफरेंट लिया था और यहाँ पे हम एंटीकोगुलेंट डिफरेंट ले रहे हैं। वहाँ पे सिट्रेट सिंथेटिस लिया था और यहाँ पे हम ले रहे हैं EDTA। इंट्रोडक्शन की बात खत्म होती है तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जिस तरह से उस मेथड में ESR की हम हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन लिख रहे थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट एट विच erythrocyte sedimentation take place, that termed as ESR। इसके बाद हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की हमने बात करी, प्रिंसिपल में भी सेम कॉमन चीजें हैं। सबसे पहले एंटीकोगुलेंट को ब्लड के साथ मिक्स किया, EDTA को मिलाया, उसके बाद उसको वर्टिकली स्टैंड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वर्टिकली स्टैंड के अंदर प्लेस करते हैं, और विदाउट शेकिंग अ लिटिल बिट, विदाउट एनी वाइब्रेशन, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए,
If the vibration take place in the environment, a little bit vibration भी अगर environment में होगा तो उससे ESR की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, and that will be रीडिंग एरर। तो सेम चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखते हैं, उसके बाद जहाँ अपन प्रिंसिपल में क्या चीज ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल में ये ऐड करते हैं कि हमने उसको कहाँ पे प्लेस किया। हमने वो प्लेस किया उसको एक वर्टिकली प्लेस्ड स्टैंड के अंदर, और वो जो वर्टिकली प्लेस्ड स्टैंड के अंदर किसको प्लेस कर रहे हैं, वर्टिकली प्लेस्ड स्टैंड के अंदर अपन प्लेन टेस्ट ट्यूब या सिंपल टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर रहे हैं। एकदम सिंपल टेस्ट ट्यूब को हम वर्टिकली प्लेस स्टैंड में एकदम वर्टिकली अपन उसको प्लेस करते हैं। वर्टिकली क्यों प्लेस करते हैं? बिकॉज ऑफ ESR की रेट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होता है ये तो ESR की रेट इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल initially venous blood is well mixed with anticoagulant EDTA. Then it transferred into a Winthrop tube, and the whole setup is placed into a vertically placed stand without tilting a little bit, without tilting a little bit. And left it for 1 hour. At the end of completion of time, measure the plasma level in unit mm per hour. This is all about principle. और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ESR इन विंट्रोप ट्यूब मेथड की। स्टेजेस ऑफ ESR इन विंट्रोप ट्यूब मेथड। Stages of ESR in Winthrop tube method. Stages of ESR in Winthrop tube मेथड। 3 स्टेजेस की जैसे हम बात करते हैं वेस्टिगन ट्यूब मेथड में भी बात करी थी। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, फिर सिंकिंग होगा, फिर पैकेजिंग होगा। फॉर्मेशन 10 मिनट का होता है, सिंकिंग 40 मिनट का होता है और पैकेजिंग 10 मिनट का होता है। तो अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ESR।
formation of, sorry, Rolex formation, Rolex, ROLEAUX, Rolex formation। हमने बात करी थी कि आरबीसी जैसे सिंपल टेस्ट ट्यूब में एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स की जाती है, वर्टिकली प्लेस स्टैंड में डाली जाती है, उसके बाद में आरबीसी जैसे जैसे नीचे बैठती जाती है एट द बॉटम ऑफ सरफेस, सेडिमेंट करती जाती है, तो वो एक सिक्के के चट्टों की भांति, जस्ट लाइक अ कॉइन, सिक्के के चट्टों की भांति बॉटम पे जमा होती जाती है, सिक्के के चट्टों की भांति बॉटम पे जमा होता है, और जो प्लाज्मा है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा होता है और ये आरबीसी होती है। तो इस जो सिक्के के चट्टों की भांति जो आरबीसी दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स का बनना कहते हैं। बात समझ में आती है? तो ये है आरबीसी का ही वर्ड है, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो क्या है, पहले रोलेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर सिंकिंग होगा, और उसके बाद रोलेक्स सिंकिंग, सिंकिंग ऑफ रोलेक्स, सिंकिंग ऑफ ROLEAUX, और तीसरा होगा सिंकिंग ऑफ रोलेक्स, और तीसरा होगा पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स, पैकेजिंग। आप सोच रहे होंगे सब कुछ सेम ही तो चल रहा है, तो वापस से क्यों पढ़ना है? सारे मेथड में सब कुछ सेम चलता है, जहां से मेथड की प्रोसेसिंग आती है वहां से सब डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही इंट्रोडक्टिव मेथड के बारे में अगर पूछा जाए तो सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले लिखते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स। A period of 10 minutes, a period of 10 minutes, a period of 10 minutes, that is called Rolex formation, Rolex formation, that is called Rolex formation, a period of 10 minutes, that is called Rolex formation। बात समझ में आती है? उसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन, रोलेक्स, सिंकिंग ऑफ रोलेक्स। सिंकिंग होता है डूबना, सिंकिंग ऑफ ROLEAUX, रोलेक्स, सिंकिंग ऑफ रोलेक्स। अ पीरियड ऑफ 10 मिनट, ए पीरियड ऑफ 40 मिनट, पीरियड ऑफ 40 मिनट, दैट is called sinking, Rolex sinking, ROLEAUX sinking, that is called Rolex sinking। ठीक, sinking of Rolex, period of 40 minutes, that is called Rolex sinking। और इसके बाद आएगा Rolex formation, और फिर तीसरी जो वर्ड आती है तो पैकेजिंग ऑफ Rolex, पैकेजिंग ऑफ ROLEAUX, Rolex। सेम लिखेंगे अ पीरियड ऑफ, और लिखेंगे 10 मिनट, दैट इज कॉल्ड रोलेक्स, दैट इज कॉल्ड रोलेक्स, पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ रोलेक्स। सिर्फ यहाँ पे 10 लिखना है, बाकी रोलेक्स का पैकेजिंग सेम का सेम। स्टेजेस की बात कर ली अपन ने ESR के इंट्रोडक्टिव मेथड में। उसके बाद अपन लिखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जैसा कि प्रथा चलती आ रही है, जैसा ही हमने वेस्टिगेन ट्यूब मेथड में पढ़ा है, वैसे ही क्या करते हैं, वैसे ही हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था ESR का बढ़ना, और जो दूसरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था ESR का घटना। सेम लिखते आ रहे थे, इसमें प्रेगनेंसी लिखी थी, इसमें TB लिखा था, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस TB कहते हैं शॉर्ट में। इसमें ल्यूकेमिया लिखा था, और इसमें लिखा था मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
ESR डिक्रीज होने में दो चीजें लिखी थी, कार्डियक कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, फेलियर FALIURE, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और दूसरा बोला था हमने, दूसरा बोला था कंजस्टिव हार्ट फेलियर, और दूसरा बोला था पॉलीसाइथेमिया। अब पूछोगे यार पॉलीसाइथेमिया क्या है? आरबीसी के दो वर्ड होते हैं, एक होता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एक होता है पॉलीसाइथेमिया। एक होता है आरबीसी का कम हो जाना, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एक होता है आरबीसी का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। बात कलेक्ट हो तो ईएसआर डिक्रीज हो रहा है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आरबीसी कम हो रही है। पॉलीसाइथेमिया की वजह से भी ईएसआर कम हो सकता है। ठीक है बात, यहाँ तक की बातें सेम थी वेस्टिगन ट्यूब मेथड की और विंट्रॉप ट्यूब मेथड की। अब बात करते हैं मेथड के बारे में। हेडिंग डालो मेथड, 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 मेथड है वेस्टिगन ट्यूब मेथड, विंट्रॉप ट्यूब मेथड, विंट्रॉप ट्यूब मेथड। इक्विपमेंट लिखो, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, EQUIPEPMENT, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे? वही विंट्रोप है तो विंट्रोप ट्यूब हो जाएगी, विंट्रोप ट्यूब हो जाएगी, विंट्रोप का स्टैंड हो जाएगा, विंट्रोप स्टैंड हो गया, विंट्रोप स्टैंड हो गया, विंट्रोप ट्यूब हो गई, सिंपल टेस्ट ट्यूब हो गई, सिंपल टेस्ट ट्यूब हो गया, ग्रेजुएशन वाला पिपेट हो गया, ग्रेजुएशन जिसपे 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 मार्किंग होती है, ग्रेजुएशन पिपेट, ये सब हम यूज में लेंगे। इक्विपमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अब बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। मेथड हो गया, इक्विपमेंट हो गया। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट। ये स्पेसिमेन कौन सा यूज किया? वर्ड सही रहेगा स्पेसिमेन, स्पेसिमेन, स्पे SPECIME, स्पेसिमेन यूज्ड, दैट इज कॉल्ड EDT है, इथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, दैट इज स्पेसिमेन अपन यूज करेंगे। बात समझ में आती है? इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद अपन लिखेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि इसकी कैसे प्रोसेस होगी। प्रोसेस सेम है प्रोसेसिंग में। फर्स्टली एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड विद ब्लड, EDT, then transferred into a Winthrop tube, while transferring drop out gradually of graduation pipette and fill the vestigial tube at the zero mark till the zero mark,
टिल द जीरो। जीरो मार्किंग तक क्या किया हमने, वेस्टिगेन ट्यूब को भर दिया है और उसके अंदर पिपेट को डाल दिया है, और पिपेट को ट्रांसफरिंग ड्रॉप आउट ग्रेजुअली a pipette so that no bubble formation take place. No bubble formation take place. That is process. सारी बातें सेम हो गई हैं। नो बबल फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है जी। प्रोसेसिंग की बात हो गई है। डायग्राम की बात करेंगे। डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम हेडिंग डालो डायग्राम। ये हो गई हमारी ट्यूब, विंट्रोप ट्यूब, एक तरफ से खुली एक तरफ से बंद। ये आ गया पिपेट, इसके अंदर पिपेट डाल दिया, मार्किंग कर दी पिपेट पे। जीरो मार्किंग ऊपर आएगी, बाकी सारी नीचे 110 तक की मार्किंग होती है। तो इसके अंदर लिख देंगे लेंथ ऑफ किसकी, विंट्रोप ट्यूब की बात कर रहे हैं। लेंथ हो जाएगी 110 mm, लेंथ 110 mm। ग्रेजुएशन आएगी 100 mm तक, 100 mm तक की ग्रेजुएशन आएगी। और जो डायामीटर आएगा दैट इज 2.5 mm, 2.5 mm, ये इसका डायमीटर। उसके बाद इस नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिजल्ट की। डायग्राम डाल दिया, रिजल्ट की हेडिंग डालते हैं। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट डालते हैं रिजल्ट। और रिजल्ट आता है मेल के अंदर जो मेजरमेंट आता है और फीमेल के अंदर जो मेजरमेंट आता है। तो जो फीमेल के अंदर वो पिछला वाला मेजरमेंट आएगा 0 से 20 mm, और जो मेल के अंदर आएगा वो 9 से 15 mm। एक बार चेक कर लेता हूँ। मेल के अंदर 0 से 9 mm, सॉरी, मेल के अंदर आएगा वो 0 से 9 mm। यहाँ पे वेस्टिगेन ट्यूब मेथड खत्म होता है, विंट्रोप ट्यूब मेथड खत्म होता है। सावधानी अपने को पता है क्या, एकदम वर्टिकली प्लेस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी टिल्ट होने पे क्या हो जाएगा, एसआर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो वो सावधानियां वगैरह अपने को पता है। यहाँ पे रिजल्ट के साथ विंट्रोप ट्यूब मेथड भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम की। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डाल दो पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसी, ठीक है। थैंक यू।